नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दिल्ली सरकार ने खारिज किया है कि उसकी जांच समिति ने कोई क्लीन चिट डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी है। यही नहीं, देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले आयोग डीडीसीए में हुए करप्शन की जांच शुरू कर दी है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि सांघी समिति की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बात सामने आई। किसी की जिम्मेदारी तय करने को नहीं कहा गया था, बल्कि इसके लिए आयोग बनाने की सिफारिश इस समिति ने की है, जो बना दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अरुण जेटली की भूमिका पर सीधे सवाल उठाए हैं। मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर अरुण जेटली से 4 सवाल पूछे। आप 1999 से 2013 तक डीडीसीए अध्यक्ष थे या नहीं? बीजेपी और जेटली जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्या 16,000 रुपए प्रतिदिन लैपटॉप किराए पर लेना घोटाला नहीं था? स्टेडियम बनाने में घपला हुआ या नहीं? इस बीच केजरीवाल सरकार को तब बड़ी राहत मिली जब देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की बात मानने को बाध्य हैं, इसलिए वो आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जांच शुरू कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने आयोग बनाने के केजरीवाल सरकार के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने भी साफ कर दिया है कि अगर आयोग ने बुलाया तो वो जरूर जाएंगे। डीडीसीए घोटाले में मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच अगली खींचतान आयोग की वैधता को लेकर होनी तय है, लेकिन इस सबसे बेपरवाह आयोग के अध्यक्ष गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। और यही है प्राइम टाइम में चर्चा का मुद्दा। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान, आशुतोष प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, साथ ही प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे। सुधांशु पर जाने से पहले आशुतोष, सांघी रिपोर्ट में क्या अरुण जेटली का नाम है या नहीं, जो बीजेपी जिसको लेकर परेशान है, या कह रही कि क्लीन चिट दे दी गई है? नहीं, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सांघी कमेटी की रिपोर्ट में क्या इस बात जो दावा बीजेपी के प्रवक्ता लोग कर रहे हैं कि उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई, पहले वो स्पष्ट करें किस पेज पर ये लिखा हुआ कि अरुण जेटली जी को क्लीन चिट मिली है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है जो बोला गया है। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सांघी कमेटी की रिपोर्ट है, जब केंद्र सरकार ने हमारे पास ये कहा कि डीडीसीए में घोटाला की आप जांच कराइए, जब उनकी तरफ से हमारे पास चिट्ठी आई तो हमने किसी भी जांच को शुरू करने के पहले, उसको औपचारिक रूप देने के पहले ये तय करना होता है कि उसके प्राइमरी लेवल पे या प्राइमा फेसाई उसमें जो कंप्लेन मिली उसमें सत्यता है या सत्यता नहीं है। उसके तहत हमने उसकी जांच शुरू की और यह पता चला कि डीडीसीए में काफी जबरदस्त घोटाला है। जब यह रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, तब सांघी कमेटी ने पेज नंबर 36 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इस पूरे मामले के लिए कि अगली जांच के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार है, कौन कौन लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाए और साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जिस कमेटी की रिपोर्ट को ये लोग गॉस्पेल ट्रुथ मान के चाह रहे हैं, जिसके आधार पे झूठ का प्रचार कर रहे हैं, दरअसल वो कमेटी खुद कह रही है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आशुतोष, आप खुद कह रहे हैं की जांच, इस कमेटी की रिपोर्ट में अभी कोई नाम सामने नहीं है, ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, तो ऐसे में किस आधार पर आपके मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री पर सवाल उठाए हैं, आप पर उन पर आरोप लगाए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मुझे लगता है कि ये जो लगातार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एसएफआईओ की रिपोर्ट है, पहली बात स्पष्ट कर दूं कि एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट 2012-2013 के बीच में सिर्फ 1 साल के लिए है। और बीजेपी ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे कि ये 1999 से लेकर 2013 तक की रिपोर्ट है। बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, इस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफिस जो है, इसने 62 पॉइंट पे, 62 काउंट पे यह कहा है कि डीडीसी में भयानक घोटाला है। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि अरुण जेटली जी को किसी भी तरीके से क्लीन चिट दी गई। पहली बात। दूसरी बात, जो डीडीसीए की अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, वो बहुत स्पष्ट तौर पे कहती है कि इसमें जबरदस्त घोटाला है। यहां तक ये भी इंडिकेट करती है कि 9 ऐसी कंपनियां हैं जिनके कॉमन एड्रेसेस हैं, जिनके ईमेल आईडी एक है, जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक जैसे हैं। 16,000 रुपए के हिसाब प्रतिदिन के हिसाब से लैपटॉप किराए पर दिया गया है, 3,000 प्रतिदिन के हिसाब से प्रिंटर किराए पर है, पूजा की थाली 5,000 रुपए की ली गई है, और यहां तो और अगरबत्ती बेचने वाले को फिरोजा कोटला बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जो जजेस की कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके साथ जो कमेटी की रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि डीडीसी के लोगों ने उनके साथ किसी तरीके से कोई जो है कोऑपरेशन नहीं किया। सवाल ये कि 15 साल तक आप डीडीसी के प्रेसिडेंट थे और आपके नीचे घोटाला होता रहा और आप चुपचाप देखते रहे, और अब आप कह रहे हैं कि मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था। सिग्नेचर आपके हाथों से हुए हैं। एजीएम की रिपोर्ट में जो वीडियो कीर्ति आजाद ने दिखाया, उसमें साफ तौर पर आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड,
यानी आप भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए आप वहां बैठे हुए थे। तो आखिर ये रोल, उनका रोल क्यों नहीं प्रोब होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में। सुधांशु त्रिवेदी, क्यों लगा कि अरुण जेटली को क्लीन चिट मिल गई है? जैसा कि आशुतोष का आपने सुना, तमाम वो ऐसे तथ्य या फैक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका रोल है, उनकी भूमिका है, ऐसे आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के 3 पक्ष हैं। एक, तथाकथित वित्तीय अनियमितता, दूसरा भारतीय जनता पार्टी की मंशा, और तीसरा श्री अरुण जेटली के साथ उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास। अब हम ये बात कहें कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की 21 मार्च 2013 की रिपोर्ट हो, या डीडीसीए की रिपोर्ट हो, या इनकी सरकार ने सांघी कमेटी की जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कुछ वित्तीय अनियमितताएं, कुछ तकनीकी त्रुटियां निश्चित रूप से आई होंगी। जैसे कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में आशुतोष जी कह रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज आई हैं, पर साथ ही साथ यह भी लिखा है कि कहीं पर कोई फ्रॉड जैसा, यानी घोटाला, घपले जैसी चीज दिखाई नहीं पड़ी है। दूसरी बात, इन तीनों में से किसी भी रिपोर्ट में श्री अरुण जेटली के साथ कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध स्थापित होने का कोई भी सीधा या परोक्ष रूप से कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ा है। तीसरी बात, हमारी मंशा की बात, तो अभी आशुतोष जी ने स्वयं कहा कि हमारे खेल मंत्रालय से उनके पास पत्र गया था कि यदि आप जांच कराना चाहें तो करा लें। तो यदि हमारे मन में एक रंच मात्र भी शंका होती, हमारा दामन पाक साफ नहीं होता, अरुण जेटली जी के मन में कोई शंका होती, तो हमारी सरकार लिख के नहीं, भेजती मेरा कि आप सवाल चाहें है तो कि जांच किस करवा लें। आधार पर आज बीजेपी या फिर कल से आज तक में बीजेपी कह रही है कि अरुण जेटली को क्लीन चिट मिल गई है इन्वेस्टिगेशन से? हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, जब हमारी मंशा क्लियर है, हम कह रहे हैं कि जांच कराना था, आप करा लेते। जांच की अभी तक की जो भी रिपोर्टें आई हैं, कहीं पर श्री अरुण जेटली जी का नाम नहीं आया है। अब उसके बावजूद यदि कोई वित्तीय अनियमितता या कोई तकनीकी गड़बड़ी आपको नजर आई, उसके लिए एक मिनट मुझे वाक्य पूरा जिक्र करने। बीजेपी कर रही है, जिसके रेफरेंस से कह रही है कि क्लीन चिट मिला है, उसका तो बस फैक्ट फाइंडिंग वो कमीशन थी कि उनको फैक्ट की इसमें गड़बड़ी है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, इसमें आरोपी तय नहीं करने थे, आरोप तय नहीं करने थे। देखिए, सिर्फ एक कमेटी नहीं है, 3 रिपोर्टें हैं। एक डीडीसीए की रिपोर्ट है, एक पिछली यूपीए सरकार की रिपोर्ट है, एक वर्तमान दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। तीनों में ही अपने ढंग से कहीं जेटली जी का रेफरेंस नहीं आया है। अब उसके बाद जबरदस्ती जेटली जी का रेफरेंस स्थापित करना कुछ वैसा ही प्रयास है जैसे ऑटो परमिट घोटाले का विषय आया है। इसके लिए ये संबंधित परिवहन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे कि श्री अरुण जेटली, श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कह दे नहीं साहब, वो उनके ऊपर फिक्स करिए कि वो कैसे नीचे गड़बड़ हो गई। अरे भाई, ऑटो परमिट घोटाले में जो हुआ, यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे। वैसे ही अगर डीडीसीए में कोई नीचे स्तर पे तकनीकी त्रुटि आई और जबकि जेटली जी का कोई प्रत्यक्ष संबंध या परोक्ष संबंध दिखाई नहीं पड़ा, नहीं मगर जेटली जी पे फिक्स करिए। यह आम आदमी पार्टी के आरोप लगाकर सनसनी पैदा करके एक ख्याति प्राप्त करने की जो पुरानी सहज प्रवृत्ति है, उसका प्रतीक है। आशुतोष, गोपाल सुब्रमण्यम को चुना है केजरीवाल सरकार ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। क्या यह बेहतर नहीं होता कि गोपाल सुब्रमण्यम अपनी रिपोर्ट देते और उसके बाद आप लोग सीधे वित्त मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाते? नहीं, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। पहली बात, वो जिस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक नहीं 62 गंभीर आरोप लगे। ये कह रहे हैं माननीय कुछ सामान्य सी त्रुटियां या अनियमितताएं, 62 गंभीर आरोप लगे हैं कि डीडीसीए में घोटाला हुआ। तो ये मामूली बात नहीं है। बीजेपी इस बात को भ्रम फैलाने की कोशिश करे। दूसरी बात, जो 2 जजेस की कमेटी बनी उसने स्पष्ट तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डीडीसीए ने इस मामले में किसी भी तरीके से कोऑपरेट करने से मना कर दिया। ये 2 जजेस की रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी थी। वो कह रही कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, इसमें एक बात जो समझने वाली बात है और वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भाई आप 15 साल तक डीडीसीए के प्रेसिडेंट थे। 15 साल तक डीडीसीए के प्रेसिडेंट थे। पिछले 10 साल से कीर्ति आजाद जी लगातार हर जो एजीएम है उसमें कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ। आपने क्यों नहीं जांच करवा के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करवाई? क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि सारे बिलों पर सिग्नेचर कहीं ना कहीं अरुण जेटली के हैं और सब कुछ उनकी जानकारी में। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, जिसका खुलासा मैं परसों करूंगा, आज नहीं करूंगा। परसों का इंतजार करना होगा आप लोगों को। उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अरुण जेटली की भूमिका इस पूरे मसले में क्या थी। जो वे कह रहे हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, उनके नीचे काम होता रहा, उनको जानकारी नहीं थी क्योंकि डेली मामलों में वे हस्तक्षेप नहीं करते थे, वो भी मैं एस्टैब्लिश कर दूंगा। और पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं, गोपाल सुब्रमण्यम जी इस देश के वरिष्ठतम वकील हैं, उनका पूरे देश के अंदर बहुत सम्मान है। और
वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेड कर रहे हैं, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था मैं पब्लिक हियरिंग करूंगा और पूरी दुनिया देखेगी, उसमें किसी तरीके से कोई बायस नहीं होगा, पूरी दुनिया देखेगी कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं। मैं बीजेपी से कहता हूं, अरुण जेटली जी से कहता हूं, आप तमाम ही रिपोर्ट गिनवा रहे हैं, लेकिन इसमें सीधे तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम नहीं है। मेरा सवाल ये कि क्या ये सही नहीं होता कि आप लोग गोपाल सुब्रमण्यम को अपॉइंट करते सांघी कमेटी की रिपोर्ट के बाद, और तब जो तथ्य सामने आते उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो सकता था, बजाय ये कि हम राजनीतिक खींचतान करते हैं और इस तरह का फुटबॉल ये बना रहे। देखिए, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर दो तरीके के कानून या मानदंड तो नहीं हो सकते हैं। जब कॉमनवेल्थ घोटाले की बात आई और उसमें सुरेश कलमाडी जी का नाम आया, तो पहले दिन से मीडिया ने कह दिया कि सुरेश कलमाडी भ्रष्टाचारी हैं। आज जब उसी तरीके गंभीर आरोप अगर अरुण जेटली पर लग रहे हैं, तब सब कह रहे हैं नहीं, रिपोर्ट आ जाए, इंडिक्टमेंट हो जाए, उसके बाद आप उनके बारे में कहिए कि वो उन पे जो आरोप लगे वो गंभीर हैं और वो भ्रष्टाचारी। दो तरीके के मानदंड तो नहीं हो सकते कि अरुण जेटली के लिए मानदंड अलग हो और सुरेश कलमाडी के लिए मानदंड अलग हो, राजा के लिए मानदंड अलग हो और दूसरे लोगों के लिए मानदंड अलग हो। आज तक शशि थरूर के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इस्तीफा उनका हो गया। पवन बंसल के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं, उनका इस्तीफा हो गया। अश्विनी कुमार के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं, इस्तीफा हो गया। तो अरुण जेटली जी अपने पद पर क्यों बने हुए, वो भी इस्तीफा दे दे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अरुण जेटली जी को अगर लगता है कि बहुत पाक साफ है, तो अरुण जेटली जी गोपाल सुब्रमण्यम कमेटी के सामने पेश हो, पूरी दुनिया के सामने अपना पक्ष रखें, पूरी दुनिया इस बात को देखे। तो क्या मैं मानूं कि अरुण जेटली जी गोपाल सुब्रमण्यम की कमीशन ऑफ इंक्वायरी को एज इट इज चलने देंगे, गृह मंत्रालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसके सामने पेश होकर अपने आप को साबित करेंगे, जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को साबित किया था, जैसा कि राम चाहते थे। जी, कहीं ना कहीं जिस जवाबदेही की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, सुधांशु त्रिवेदी, 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे अरुण जेटली, जवाबदेही या जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। और आपके अपने सांसद, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ये उठा चुके हैं ये सवाल, तो जवाबदेही तो बनती है ना। देखिए, जो तर्क आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, इसे मैं उपयुक्त नहीं मानता। सुरेश कलमाडी जी के विषय में पहले दिन से मीडिया ने नहीं कहा था। याद करिए कितना हम लोगों ने संसद में इस विषय को उठाया था, कांग्रेस जांच कराने को राजी नहीं थी, फिर आखिर में मामला कोर्ट में गया, जब वहां से इंडाइटमेंट हो गया तब सुरेश कलमाडी जी के ऊपर यह विषय बना था। इसलिए इन दोनों की विषयों की तुलना करना सरासर गलत है। दूसरी बात, आशुतोष जी ने एक बात कही कि मानदंड अलग अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, मगर राजनीति में हर चीज का मानदंड आप स्वयं तय करते हैं। आम आदमी पार्टी का मानदंड यह है कि ये बड़े बड़े नाम लेकर सनसनीखेज प्रेस करते हैं। याद करिए जुलाई 2012 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की प्रेस, अब की बड़ा खुलासा होगा, क्या हुआ? फिर एक देश के बहुत बड़े औद्योगिक घराने को लेकर हुई प्रेस, क्या हुआ? अक्टूबर 2012 नितिन गडकरी को लेकर बड़ी भारी प्रेस, अंत में कुछ नहीं निकला। और आखिर में नवंबर 2013 पूरी दिल्ली में लगे पोस्टर, शीला दीक्षित के साथ ईमानदार या बेईमान। आज 10 महीने सरकार हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो चूंकि इनका मानदंड ऐसा बन गया है कि बड़े लोगों का नाम लो, सनसनी फैलाओ, मीडिया में आकर्षण पैदा करो और उसके बाद दृश्य पटल से ओझल हो जाओ, क्योंकि यथार्थ में तो सत्य कुछ निकलना नहीं था।